नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। मोदी सरनेम केस में राहुल की सजा पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अधिकतम सजा क्यों दी। राहुल ही नहीं, उन्हें चुनने वालों पर भी इसका असर पड़ा। सीमा हैदर को क्या पार्टी में देंगे टिकट, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिया जवाब। पीएम मोदी ने क्यों कहा इंडिया को घमंडी, एनडीए ने सांसदों को दी ये नसीहत। ज्ञानवापी में नमाज के लिए एएसआई सर्वे रोका गया, 2:30 बजे फिर शुरू होगा। टीम ने दीवारों की स्कैनिंग की, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पंजाब राजभवन में टमाटर के इस्तेमाल पर रोक, गवर्नर बीएल पुरोहित ने दिए आदेश, किल्लत और दाम बढ़ने पर लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पुणेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से भी सवाल किया था कि अधिकतम सजा क्यों दी गई है। कम सजा भी दिया जा सकता था, 1 साल 1 महीना की सजा हो सकती थी। ऐसे में राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी भी की थी कि सजा की वजह बताई जानी थी, लेकिन ऑर्डर में इस पर कोई कुछ नहीं लिखा था। इससे न केवल राहुल गांधी की राजनीतिक जीवन जारी रखने के अधिकार पर फर्क पड़ा, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ा जिन्होंने राहुल को चुना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR, PM नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच ने की। राहुल की तरफ से अभिषेक मनु सांघवी और पुणेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी ने दलील दी। राहुल को गुजरात के सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते राहुल की सांसद चली गई थी। बाद में राहुल ने हाई कोर्ट का रुख किया, उन्होंने वहां भी राहत मिली। 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने फैसले में 2 साल की सजा को बरकरार रखी। आखिर में 15 जुलाई को राहुल ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। सीमा हैदर को लेकर अभी भी जांच चल रही है कि वो एक आम नागरिक है या कोई एजेंट। इस बीच आरपीआई के नेता ने सीमा को चुनाव लड़ने तक की बात कह दी। इस पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान आया है। अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा लगातार जारी है। इस बीच खबर है कि आने वाले वक्त में चुनाव भी लड़ना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई एक नेता हाल ही में यूपी के ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के घर पहुंचे और उनकी कथित पत्नी सीमा हैदर से मुलाकात की। सीमा हैदर को उन्होंने वस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद आरपीआई के नेता ने कहा कि सीमा हैदर को महिला विंग का अध्यक्ष बनवाया जाएगा, उन्हें चुनाव भी लड़वाया जाएगा। इस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान भी आया है कि उन्होंने सीमा हैदर को लेकर अपनी पार्टी की स्थिति साफ कर दी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में आ गई हैं। वो जो गेम है उसके जरिए सचिन से पहचान हो गई। सीमा हैदर जो इतने बच्चों को लेकर इधर आई हैं, मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसी जांच पड़ताल कर रही है। हमारे कार्यकर्ता हैं, शायद उन्हीं की साथ में सचिन मीणा रहता था। उन्होंने मुझसे बिना पूछे इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया। सीमा हैदर को पार्टी की टिकट देने की बात पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि सीमा हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बारे में संदेहास्पद स्थिति है। अगर उनको टिकट देना ही है तो हम उनको इंडिया से पाकिस्तान जाने का टिकट देंगे, लेकिन पार्टी का टिकट देने का सवाल ही नहीं उठता है। गौरतलब है कि सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध की रहने वाली हैं। उनकी पहचान ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से PUBG गेम के जरिए हुई थी। इसके बाद वे अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते 4 बच्चों के साथ सचिन मीणा के पास ग्रेटर नोएडा आ गई। हालांकि इसकी जांच चल रही है कि सीमा हैदर कोई आम पाकिस्तानी नागरिक है या फिर कोई जासूस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है। इसके अलावा एनडीए के सांसदों के साथ मीटिंग करके उनको नसीहत भी दी है।
साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एनडीए सांसदों के साथ रणनीतिक बैठक कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं और चुनाव से जुड़े पहलुओं पर सांसदों के साथ चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में बिहार के एनडीए सांसदों के साथ हुई बैठक में पीएम ने विपक्षी दलों के गठबंधन से लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। इसके अलावा पीएम ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर भी हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया नहीं है, घमंडियों का गठबंधन है। बता दें कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में बिहार के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की और साल 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के साथ साथ कई पहलुओं पर बात की है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कम सीटें आने के बाद भी हमने उन्हें 3 बार सीएम बनाया, जबकि वो डिजर्व नहीं करते थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि हर विषय पर ज्ञान मत बांटिए, सिर्फ अपने अपने विषय में ही बोलें। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के त्याग और कुर्बानी की बात पर जोर देते हुए कहा कि पॉलिटिक्स में कई बार बड़े कोस के लिए त्याग करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है और बीजेपी ऐसा करने में हमेशा सबसे आगे रही है, तत्पर रही है। प्रधानमंत्री ने बिहार के सांसदों को नए नए आइडियाज और प्रोग्राम के जरिए भी लोगों के साथ मजबूत और गहरे संबंध बनाने की हिदायत दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत मिलने के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने गुरुवार सुबह 8 बजे सर्वे शुरू किया। 4 घंटे बाद यानी 12 बजे नमाज के लिए सर्वे पर रोक लगा दिया गया। अब दोपहर 2:30 बजे फिर सर्वे शुरू होगा। इस बार एएसआई टीम की 61 सदस्य है, यानी पिछली बार की तुलना में 40 सदस्य ज्यादा है। ज्ञानवापी परिसर के 4 ब्लॉक में बांटा गया है। चारों तरफ कैमरे लगाए हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है। ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस है। दीवार की बारीक स्कैनिंग की जा रही है, कलाकृतियों को देखा जा रहा है। एएसआई के साथ हिंदू पक्ष अंदर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी नहीं पहुंचा। जुम्मा की नमाज को देखते हुए प्रदेश में हाई अलर्ट है। ज्ञानवापी में आसपास भारी संख्या में फोर्स तैनात है। वाराणसी के स्थानीय कोर्ट के एएसआई को सर्वे करके 4 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट पहुंच गया। एएसआई सर्वे नहीं कर पाया। ऐसे में हल्फनामा दायर करके कोर्ट में और वक्त मांगा गया है। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दी थी। जस्टिस प्रतिकांत दिवाकर ने कहा, न्याय हित में सर्वे जरूरी है। मुझे इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि बिना दीवारें खोदे एएसआई नतीजे पर पहुंच सकता है। कोर्ट ने सर्वे रोकने की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी थी। इस बीच हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शुक्रवार को सुनवाई 3 बजे तक होने की संभावना है। अपर जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार वर्मा ने हिंदू पक्ष के 7 और मुस्लिम पक्ष के 9 लोगों को सर्वे टीम के साथ अंदर जाने की अनुमति दी है। इसमें हिंदू पक्ष में रेखा पाठक, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, सोहन लाल आर्या, अनुपम त्रिवेदी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, विक्रम व्यास परिसर में अंदर पहुंच चुके हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष में मौलाना अब्दुल बांकी, अब्दुल बातीन नोमानी, एमएम यासीन, मुमताज अहमद, अखलाक अहमद, मोहम्मद एजाज अहमद, शमशेर अली, फौजी अहमद, हाजी नेसार को बुलाया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष में मौलाना अब्दुल बांकी, अब्दुल बातीन नोमानी, एमएम यासीन, मुमताज अहमद, अखलाक अहमद, मोहम्मद एजाज अहमद, शमशेर अली, फुजैल अहमद, हाजी नेसार को बुलाया गया था, लेकिन वो ज्ञानवापी परिसर में नहीं पहुंचे। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने 24 जुलाई को ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया था। उस वक्त एएसआई की 20 सदस्य टीम थी। हालांकि कुछ घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दिया था। एएसआई टीम के जो फुटेज सामने थे उसमें वह फवाड़ा अंदर लेकर जाते हुए नजर आए थे। हालांकि हाई कोर्ट ने अब खुदाई नहीं करने की बात कही है ताकि परिसर की क्षति न हो। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया के संयुक्त सचिव एसएम यासीन के मुताबिक हमने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसकी आज सुनवाई निश्चित है।
इसकी जानकारी वाराणसी के अधिकारियों को दी गई है। हमारी अपील है कि शीर्ष अदालत के आदेश तक सर्वे को रोका जाए। हिंदू पक्ष के पक्षकारी सोहन लाल आर्या ने कहा, औरंगजेब ने किस प्रकार ज्ञानवापी का विंध्यवंश किया और वहां मस्जिद बनाई, यह सच सर्वे से दुनिया के सामने आएगा। वहीं हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि एएसआई सर्वे कोर्ट के आदेश के अनुसार किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने तड़के 4:30 बजे एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज जारी किया। इसमें लोगों से पूरी तरह शांति बनाए रखने की अपील की। कहा कि संयम, शांति, सौहार्द हमारी जीत का मूल मंत्र होगा। पंजाब में टमाटर की किल्लत और दामों के आसमान छूने के बाद अब पंजाब राजभवन में भी टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने टमाटर के पंजाब राजभवन में इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने पंजाब में इस समस्या को आत्मसात करते हुए ये फैसला लिया। पंजाब में खाद्य पदार्थों समेत विशेष रूप से टमाटर के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है। पंजाब के लोगों की समस्या को समझकर एकजुटता दर्शाने के मद्देनजर गवर्नर बीएल पुरोहित ने राजभवन में टमाटर पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। गौरतलब है कि बीते कुछ समय से पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश के लोग टमाटर की कीमत कहीं बढ़ाने से काफी परेशान हैं। इसका कारण मौसमी बरसात, बाढ़ और खाद्य पदार्थों की सप्लाई बाधित होना मुख्य वजह है। ऐसा होने से बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमत में अस्थिरता बनी है। इसी कारण गवर्नर बीएल पुरोहित ने इस चुनौतीपूर्ण समय में राजभवन में टमाटर के इस्तेमाल पर रोक लगा आवश्यक वस्तुओं का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना दर्शाया है। गवर्नर बीएल पुरोहित ने कहा कि किसी वस्तु की खपत को रोकने या कम करना उसकी कीमत को प्रभावित करता है। मांग कम होने पर इसकी कीमत स्वयं नीचे आ जाएगी। राजभवन में महीने में करीब 20 से 25 किलो टमाटर इस्तेमाल होता है। जब भी किसी को विशेष रूप से भोज पर बुलाया जाए तो ऐसे में जरूरत के अनुसार कम ज्यादा रहता है। चंडीगढ़ की मंडी में अच्छे क्वालिटी के टमाटर आज के प्रति किलो दाम 180 रुपए है, जबकि 2 दिन पहले 200 रुपए प्रति किलो है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।